दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर में एक ब्यूटिशियन की हत्या का दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 50 वर्षीय महिला की लाश 6 टुकड़ों में बरामद हुई है, जो कि 10 फीट के गड्ढे में दफन की गई थी। इस मामले में गुलामुद्दीन नामक अपराधी फरार है, जबकि उसकी बीवी गिरफ्तार हो चुकी है। दोस्तों, राजस्थान के खूबसूरत शहरों में से एक है जोधपुर, जो कि सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से भी दुनिया भर में जाना जाता है। दूर दूर से सैलानी इस शहर को देखने आते हैं, लेकिन इसी खूबसूरत शहर का एक बदसूरत चेहरा एक गड्ढे की शक्ल में शहर के सामने आया है। जोधपुर का एक मोहल्ला है गंगाना। इसी मोहल्ले में एक घर है। इस घर के मालिक का नाम है गुलामुद्दीन। 23 अक्टूबर को गुलामुद्दीन ने अचानक जेसीबी मशीन बुलवाकर ठीक अपने घर के बाहर यहाँ एक गड्ढा खुदवाया। 10 फीट गहरा गड्ढा। पूरे मोहल्ले ने जेसीबी मशीन भी देखी और खुदते हुए इस गड्ढे को भी देखा। किसी को ये नहीं पता था कि अचानक गुलामुद्दीन ठीक अपने घर के बाहर इतना गहरा गड्ढा क्यों खुदवा रहा है। उधर गड्ढा खुदने के ठीक 3 दिन बाद इसी जोधपुर शहर की 50 साल की एक महिला अनीता चौधरी अचानक गायब हो जाती है। वो जोधपुर में एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। 26 अक्टूबर को वो ब्यूटी पार्लर आती है और उसके बाद गायब हो जाती है। गड्ढा खुदे हुए अब 8 दिन हो चुके थे। इन 8 दिनों में गड्ढे को भर भी दिया गया था। उधर अनीता चौधरी को गायब हुए 5 दिन हो चुके थे। अब भी अनीता का कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस की तफ्तीश जारी थी। गड्ढा खुदने और भरने के ठीक 8 दिन बाद 31 अक्टूबर की रात जोधपुर पुलिस की एक टीम गुलामुद्दीन के घर के बाहर पहुंचती है। इस बार पुलिस वाले भी अपने साथ जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे थे। 8 दिन पहले खुदा गड्ढा और फिर भरा जा चुका गड्ढा अब पुलिस वाले अपनी निगरानी में फिर से खुदवाना शुरू करते हैं। एक बार फिर से 10 फीट गहरे गड्ढे की गहराई मापी जाती है और फिर ठीक 10 फीट नीचे से अनीता बाहर निकलती है। जाहिर है मुर्दा। हाल के वक्त में देश में कत्ल और कत्ल के बाद लाशों को छुपाने और ठिकाने लगाने के जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं, उससे जोधपुर की ये कहानी बिल्कुल जुदा है। यहाँ कातिल कत्ल करने से पहले ही लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम कर लेता है। कत्ल करने से 3 दिन पहले ही गड्ढे की शक्ल में एक कब्र खोदी जाती है और जब सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं, तब कातिल कत्ल करता है और फिर 3 दिन पहले खोदे गए गड्ढे में लाश को दफना देता है। आइए अब शुरू से पूरी कहानी शुरू करते हैं। जोधपुर में मौजूदा अग्रवाल टावर के अंदर सनशाइन ब्यूटी पार्लर है। ये ब्यूटी पार्लर अनीता चौधरी चलाती है। 50 साल की अनीता शादीशुदा है और उनका एक बेटा है। 26 अक्टूबर की सुबह अनीता रोज की तरह घर से ब्यूटी पार्लर पहुंचती है और फिर कुछ देर बाद ही वहां से निकल जाती है। काफी देर तक जब वो ब्यूटी पार्लर नहीं लौटती तो उनकी एक महिला स्टाफ उन्हें फोन करती है। फोन बंद था। बाद में वो अनीता के पति को फोन करती है। उसके पति को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो उसे हर तरफ ढूंढना शुरू कर देता है। उसका मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। उसकी तलाश में 26 अक्टूबर का पूरा दिन और पूरी रात बीत जाती है, पर वो नहीं मिलती। आखिरकार 27 अक्टूबर को उसके पति पुलिस में अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अब पुलिस तलाश में जुट जाती है। 4 दिन बीत जाते हैं, उसका कोई सुराग नहीं मिलता। इसी बीच अनीता के पति के पास उसकी सहेली सुमन का फोन आता है। सुमन अपनी सहेली अनीता के पति मनमोहन से कहती है कि उसे शक है कि उसको तैयब अंसारी नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर ने किडनैप कर लिया है। सुमन मनमोहन से ये भी कहती है कि अनीता के पास कुछ ऐसा जरूर था जो तैयब अंसारी की इमेज को नुकसान पहुंचा सकता था। तैयब अंसारी पाली का रहने वाला था और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में उसका उठना बैठना था। सुमन के साथ इस बातचीत को उसके कहने पर ही मनमोहन ने रिकॉर्ड कर लिया और फिर इसे पुलिस को भी दिया। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने तैयब अंसारी से भी संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अनीता का कोई सुराग नहीं मिला।
लेकिन तफ्तीश जारी थी। इसी तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा जरूर मिलता है जो अनीता के ब्यूटी पार्लर के बाहर की सड़क के किनारे लगा था। इस कैमरे में अनीता दिखाई देती है। 26 अक्टूबर की दोपहर को पीला सूट पहने अनीता एक ऑटो में बैठती नजर आती है। तस्वीर देखकर साफ लगता है कि वो बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी से ऑटो में बैठ रही है। अब इस सीसीटीवी के सहारे पुलिस उस ऑटो वाले को तलाश करने में जुट जाती है। आखिरकार ऑटो वाला मिल जाता है। उससे पूछताछ होती है। वो बताता है कि उसने 26 अक्टूबर की दोपहर अनीता को गंगाना में ड्रॉप किया था। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि गंगाना में अनीता का कौन सा जानकार रहता है। अनीता के पति और रिश्तेदारों से पूछताछ हुई तो एक नई कहानी सामने आई। जिस जगह अनीता का ब्यूटी पार्लर है ठीक उसी के सामने एक ड्राई की दुकान है, स्टार ड्राई क्लीनर, और इसका मालिक गुलामुद्दीन गंगाना में रहता था। क्योंकि अनीता और गुलामुद्दीन की दुकानें आमने सामने थी, लिहाजा वर्षों से दोनों एक दूसरे को जानते थे। ये जानकारी मिलते ही अब जोधपुर पुलिस की एक टीम सीधा गंगाना में गुलामुद्दीन के घर पहुंचती है। जब जोधपुर पुलिस गुलामुद्दीन के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि वो पिछले 2 दिनों से घर पर नहीं है। अब तक पुलिस की एक टीम गुलामुद्दीन की भी लोकेशन को ढूंढने में लगी थी। इसी दौरान एक सीसीटीवी कैमरे में गुलामुद्दीन भी नजर आता है। 29 अक्टूबर को गुलामुद्दीन एक्टिवा स्कूटी पर बैठकर जोधपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जाता दिखाई देता है। गुलामुद्दीन का यूं अचानक गायब हो जाना पुलिस को शक में डाल देता है। इसी के बाद अब पुलिस गुलामुद्दीन की बीबी आबिदा से पूछताछ शुरू करती है। थोड़ी देर तक इधर उधर घुमाने के बाद आखिर अब आबिदा सच बोलना शुरू करती है और उसका पहला सच ये था कि 8 दिन पहले उसके घर के ठीक बाहर 10 फीट गहरा गड्ढा जो खोदा गया और फिर उसे भरा गया था। अब पुलिस वाले फिर से उस गड्ढे को खोदते हैं। 21 अक्टूबर की रात वो आबिदा ही थी जिसने पुलिस वालों को जेसीबी मशीन मंगवाकर अपने ही घर के बाहर बने इस गड्ढे को दोबारा खुदवाया था। आबिदा के कहने पर ही इसी गड्ढे से अनीता बाहर आई थी 6 टुकड़ों में। इस वक्त ये जो गाड़ी में आप पॉलीथीन के बैग देख रहे हैं, इन्हीं अलग अलग बैगों में अनीता टुकड़ों में सिमटी हुई है। अनीता का सच अब उगल चुकी थी। 6 टुकड़ों में बटी अनीता की लाश पुलिस के कब्जे में थी। कपड़ों से अनीता के पति ने लाश की शिनाख्त भी कर ली थी, लेकिन आबिदा का शोहर गुलामुद्दीन अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। लिहाजा अब पुलिस ने आबिदा से ही पूरी साजिश की कहानी सुनने का फैसला किया। इसके बाद उसने जो कहानी सुनाई वो ये थी। 26 अक्टूबर की दोपहर ऑटो में बैठकर अनीता गंगाना में गुलामुद्दीन के घर ही गई थी। दरअसल गुलामुद्दीन ने उसे अपने घर बुलाया था। घर पहुंचने के बाद गुलामुद्दीन और आबिदा ने अनीता को शरबत में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी थी। अब वो बेहोश हो गई तो गुलामुद्दीन ने चाकू से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने लाश के टुकड़े किए, फिर सारे टुकड़ों को उसने बड़े बड़े पॉलीथीन के बैगों में पैक कर दिया। इसके बाद दोनों मियां बीबी रात होने का इंतजार करने लगे। गुलामुद्दीन पहले से ही प्लास्टिक की थैलियां और बहुत सारे इत्र खरीद कर ला चुका था। प्लान के तहत ठीक घर के सामने बकायदा जेसीबी मशीन बुलाकर गड्ढा भी खुदवा चुका था। जैसे ही रात काली होना शुरू होती है, दोनों मियां बीबी एक एक कर लाश के 6 टुकड़ों को पॉलीथीन समेत इसी गड्ढे में डाल देते हैं। लाश के टुकड़े डालने के बाद इत्र की दर्जनों शीशियां भी ढक्कन खोलकर पॉलीथीन के चारों तरफ रख देते हैं। फिर रात के अंधेरे में ही दोनों 10 फीट इस गड्ढे को बराबर कर देते हैं। हैरानी की बात यह है कि आसपास में कई घर हैं, लेकिन किसी को कोई भनक तक नहीं लगी। लेकिन अब भी पुलिस के सामने सवाल था। सवाल ये था कि आखिर अनीता का कत्ल क्यों हुआ, जबकि तफ्तीश के मुताबिक अनीता और गुलामुद्दीन करीब 20 साल से एक दूसरे को जानते थे। आमने सामने दुकानें होने की वजह से इनकी रोज की मुलाकात थी, पर दोनों का काम जुदा था।
अनीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जबकि गुलामुद्दीन की ड्राई क्लीन की दुकान थी। यानी आपस में दोनों का कोई कंपटीशन भी नहीं था। तो फिर कत्ल की वजह क्या थी? तो पुलिस की माने तो अनीता का कत्ल लालच की वजह से हुआ। दरअसल अनीता को सोने के गहने पहनने का शौक था। वो ब्यूटी पार्लर भी आती तो अक्सर बहुत सारे गहने पहने होते। इधर गुलामुद्दीन जो जुए की लत लगा चुका था और इसके चक्कर में उसके सिर पर 12 लाख रुपए का कर्जा चढ़ चुका था। कर्जा उतारने का जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो अचानक उसे ये ख्याल आया कि अगर अनीता के सोने के जेवर को लूट लिया जाए तो उससे लाखों रुपए मिल जाएंगे। बस इसी के बाद गुलामुद्दीन ने अपनी पत्नी अबीदा को भी इस साजिश में अपने साथ शामिल कर लिया। लेकिन यहाँ पुलिस की थ्योरी में एक झोल है। 26 अक्टूबर की दोपहर अनीता जब इस ऑटो में बैठ रही थी तब पीले सूट में नजर आ रही थी। अनीता के जिस्म पर सोने के गहने कम थे। यदि अनीता के कत्ल की वजह उसके जेवर को लूटना था तो बिना जेवर वाली अनीता का कत्ल गुलामुद्दीन क्यों करेगा? तो क्या कहानी जेवर के आगे की भी कुछ है? अगर हाँ तो वो क्या है? वैसे भी गुलामुद्दीन अभी तक जोधपुर पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अब तक अनीता के कत्ल और कत्ल की वजह की जो कहानी सामने रखी जा रही है वो कहानी अबीता सुना रही है, पर बहुत मुमकिन है कि कत्ल की असली वजह से खुद अबीरा भी अनजान हो। क्या पता गुलामुद्दीन ने अबीदा को भी आधा सच बताया हो और कत्ल की असली वजह कुछ और ही हो। जाहिर है पूरी कहानी तभी सामने आएगी जब गुलामुद्दीन पुलिस के सामने होगा। फिलहाल गुलामुद्दीन की तलाश में राजस्थान और राजस्थान के बाहर कई टीमें एक साथ तफ्तीश कर रही हैं। उसके पकड़े जाने के बाद ही इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठेगा।